हाय फ्रेंड, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन बाय भूवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे साल 2017 में आई हॉलीवुड मूवी जंगल। फ्रेंड, यह एक सच्ची घटना पर आधारित एडवेंचर और थ्रिलर बेस्ड मूवी है। आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 3, 2, 1. वह अपने लाइफ में कुछ एडवेंचर करना चाहता था, लाइक खतरों के खिलाड़ी। तो इसलिए बेलिविया आ जाता है। बेलिवियन आने के पश्चात योशी की मुलाकात मार्क और केविन नाम के दो व्यक्तियों से होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों दोस्त मार्केट घूमने के लिए जाते हैं और योशी की मुलाकात काल नाम के एक व्यक्ति से होती है। काल योशी से पूछता है, क्या तुम यहाँ एडवेंचर करने आए हो? जवाब में योशी कहता है हाँ। फिर काल योशी को बताता है कि यहाँ से दूर जंगलों के बीचों बीच में एक इंडियन आदिवासी कबीला रहता है जहाँ बहुत सारी सोने की खदानें भी हैं। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा एडवेंचर का एक्सपीरियंस होगा। उसके पश्चात योशी काल को कल मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद योशी घर लौटता है और काल के साथ हुई सारी बातें केल्विन और मार्क को बताता है और उन्हें एडवेंचर पर चलने के लिए कहता है। पर केल्विन और मार्क दोनों ही एडवेंचर पर चलने से मना कर देते हैं। पर योशी के बार बार कहने के बाद केल्विन और मार्क दोनों ही एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों दोस्त काल से मिलने के लिए एक कॉफ़ी हाउस में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात काल से होती है। काल इनको इंडियन कबीले के बारे में बताता है और साथ में बताता है कि वह कई बार इन जंगलों में जा चुका है और उसे इन जंगलों के बारे में सब कुछ पता है। फिर उसके बाद केल्विन काल से पूछता है कि वह कई बार जंगलों में जा चुका है, लेकिन उसने कभी भी इन इंडियन आदिवासी कबीलों के बारे में नहीं सुना है और ना ही देखा है। फिर उसके जवाब में काल केल्विन को बताता है कि इन आदिवासी कबीलों को कभी किसी ने नहीं देखा, पर ये बेलिविया के जंगलों में मौजूद है और ये जंगलों के बीचे बीच में रहते हैं। काल एक गाइड के रूप में काम करता है, जो कि लोगों को जंगल घुमाता है और उसे जंगल का कई सारा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद ये तीनों दोस्त काल के साथ एडवेंचर और उस आदिवासी कबीलों को देखने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों दोस्त और उनका गाइड काल एक प्राइवेट प्लेन से जंगल के बीचों बीच में जाते हैं और वहां से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते काल उन्हें उस इंडियन आदिवासी कबीले के बारे में बताता है, जिसे मिलने के लिए ये तीनों दोस्त जा रहे होते हैं। उसके बाद रात में ये सब एक जगह कैंप लगाते हैं और वहीं आज रात रुकने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग काल इन तीनों दोस्तों को एक आदिवासी कबीले में ले जाता है, पर यह वह कबीला नहीं है जहां इन तीनों दोस्तों को जाना है। इस कबीले के सभी लोग काल को अच्छी तरह जानते हैं और उसके बाद ये तीनों दोस्त आज रात इसी कबीले में रहने का निर्णय लेते हैं और उस दिन ये अच्छा खाना खाते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं और रात में ये मदिरा का सेवन भी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों दोस्त कबीले को बाय बाय करते हैं और अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां काल इनको बहुत सारी रोमांचक स्टोरीज बताते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद काल्स एक बंदर को अपनी गोली से मार गिराता है और रात को इन सबको इसी बंदर का गोश्त खाना पड़ता है। पर ये तीनों दोस्त बंदर के गोश्त को नहीं खाना चाहते, पर इन्हें इसके अलावा खाने के लिए और कुछ नहीं था, जिसके कारण मजबूरी में इन तीनों दोस्तों को बंदर का गोश्त खाना पड़ता है। इन तीनों दोस्तों में सबसे वीक मार्कस था,
उसके पैरों पे छाले पड़ चुके थे, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और जिसके कारण इनकी स्पीड स्लो हो चुकी थी। मार्कस योशी को कहता है कि सॉरी, मेरे कारण तुम्हारी स्पीड स्लो हो चुकी है और तुम्हारा एडवेंचर भी ख़राब हो रहा है। उसके बाद ये सभी एक नदी के किनारे जाते हैं और आगे का सफ़र एक राफ्ट के द्वारा तय करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो मार्कस होता है उसके पैरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वह आगे पैदल रास्ता तय नहीं कर सकता था। इसलिए ये सभी एक नाव बनाते हैं और उस नाव या राफ्ट के द्वारा आगे का सफ़र तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये चारों लकड़ी का एक राफ्ट तैयार करते हैं और राफ्ट के द्वारा आगे का सफ़र तय करने का निर्णय लेते हैं। शुरुआत में इनका सफ़र अच्छा व्यतीत होता है, पर आगे चलकर इन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें इनकी जो राफ्ट होती है वो इधर उधर डोलने लगती है। उसके बाद कार्ल और केल्विन के बीच में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि इन चारों में से कोई भी परफेक्ट नाविक नहीं था, जिसके कारण इन्हें अपनी नाव को एक किनारे पे रोकना पड़ता है और केल्विन और कार्ल में फिर से एक जोरदार बहस शुरू हो जाती है। और उसके बाद कार्ल शिकार करने के लिए जंगल में चले जाता है। जब वह जंगल से काफ़ी देर तक वापस नहीं आता है तो उसे खोजने के लिए योशी जंगल में जाता है और कार्ल को वापस कैंप में लाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कार्ल इनके साथ राफ्ट में आने से मना कर देता है और कहता है कि वह आगे का सफ़र पैदल ही तय करेगा, क्योंकि कार्ल को नदी में तैरना नहीं आता है। उसके बाद इन चारों में दो ग्रुप बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप योशी और केल्विन आगे का सफ़र नदी के द्वारा तय करने का निर्णय लेते हैं, जबकि मार्कस कार्ल के साथ आगे पैदल जाने का निर्णय लेता है। जबकि मार्कस के पैरों की हालत बहुत ख़राब होती है, पर वह फिर भी कार्ल के साथ जाना प्रेफर करता है, क्योंकि कार्ल को इन जंगलों का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है और वह उसके साथ जाने का निर्णय लेता है। उसके बाद योशी और केल्विन नदी के सहारे आगे की ओर बढ़ते हैं और कार्ल और मार्कस पैदल आगे की ओर बढ़ते हैं। लहरों के कारण इनकी राफ्ट एक पत्थर पे जाकर फंस जाती है, जिसके आगे एक बड़ा सा वाटरफॉल होता है। उसके बाद केल्विन एक नदी के किनारे जाने की कोशिश करता है, जबकि योशी उससे मना करता है। फिर भी केल्विन तैर के नदी के किनारे पहुंच जाता है और वह योशी को रस्सी देने के लिए कहता है। जैसे ही योशी रस्सी देने की कोशिश करता है, फंसी हुई राफ्ट पूरे वाटरफॉल में गिर जाती है और जिसके साथ योशी भी वाटरफॉल में गिर जाता है। और उधर केल्विन योशी चिल्लाते रहता है, जबकि योशी वाटरफॉल में गिरकर बहुत आगे बह चुका होता है। यहाँ से योशी और केल्विन अलग अलग हो चुके होते हैं। अब हमें दूसरी तरफ योशी को दिखाया जाता है, जो कि एक नदी के किनारे हुए लेटे रहता है। जब उसे होश आता है तो वह केल्विन चिल्लाता है और कुछ समय पश्चात उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें नदी में से आ रही होती हैं। जब वह नदी में देखता है तो उसे अपना बैग दिखता है और वह बैग को लेने के लिए नदी में कूदता है और अपने बैग को फिर से पा लेता है। बैग को पाने के पश्चात उसमें एक मैप भी होता है और वह मैप में अपनी लोकेशन को फाइंड करता है और डिसाइड करता है कि उसे आगे किस ओर बढ़ना है। योशी अब आगे का सफ़र पैदल ही तय करने का निर्णय लेता है और अब वह जंगल की ओर बढ़ता है और काफ़ी सारा रास्ता तय करने के बाद उसे बहुत तेज़ की भूख लगी होती है, पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। वह सांप को पत्थर से मार देता है और उस सांप को खा लेता है। अब जब रात में योशी सो रहा होता है तो उसे हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं और उसे मार्कस दिखाई देता है। जब वह मार्कस की ओर लाइट करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। अब योशी
बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है और आसमान की तरफ सर रख कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूसी जब सो के उठता है तो उसे अपने माथे में बहुत तेज पेन हो रहा होता है। जब वह देखता है तो उसे पता चलता है कि रात में सोते समय उसकी माथे की स्किन में एक कीड़ा जा चुका होता है जिसके कारण उसे बहुत पेन हो रहा होता है। अब यूसी उस कीड़े को स्किन काटकर बाहर निकालता है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। अब यूसी आगे का सफ़र फिर से तय करता है और जब वह आगे जंगल में बढ़ता है तो उसे चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं और उसे बहुत तेज भूख भी लगी हुई होती है। तो वह उस अंडों को सॉरी कहता है और उस अंडे के अंदर के छोटे से चूजे को खा जाता है, जो कि यूसी को भी नहीं करना था, पर वह भूखा था और बिना भूखे रहे वह जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए वह सॉरी कहकर उस चूजे को खा जाता है। अब रात हो चुकी हुई होती है। यूसी एक जगह पर आग जलाता है और उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। जब यूसी अपने मोजे को निकालता है तो देखता है कि उसके पैरों में भी मार्कस की तरह छाले पड़ चुके हैं और घाव हो चुके हैं, जिसके कारण उसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। अब यूसी मार्कस को सॉरी कहता है और कहता है कि मार्कस, मुझे पता था कि तुम्हें कितना पेन हो रहा होता है जब तुम्हारे पैर तुमसे चला नहीं जा रहा था, पर मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सहानुभूति देता तो कार्ल और केल्विन मुझे कमज़ोर व्यक्ति समझते और मैं एक कमज़ोर कभी भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। और वह यूसी को सॉरी कहते कहते फूट फूट के रोने लगता है। अब यूसी जब जंगल में आगे बढ़ रहा होता है तो उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं जो कि टूटे हुए होते हैं। तो यूसी को लगता है कि इसके आसपास कुछ होगा, पर वह जब ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि जो अंडे उसने कल खाए थे वही अंडे ये हैं। इसका अर्थ है कि यूसी घूम फिर के वहीं पे आ चुका है जहाँ से उसने कल शुरुआत की थी। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें केल्विन दिखाई देता है जो कि एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा है, और वहीं पर हमें 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि केल्विन को अपने कबीले में ला रहे हुए होते हैं। और कबीले में आने के बाद केल्विन को खाना खिलाया जाता है और उसका मेडिकल उपचार किया जाता है, क्योंकि उसके हाथों और पैरों में बहुत चोट आई हुई होती है। एक दिन आराम करने के बाद केल्विन हेलीकॉप्टर के द्वारा यूसी को जंगल में ढूंढने चले जाता है। यूसी भी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन लेता है और लाल कपड़ा हेलीकॉप्टर को दिखाता है, पर यहाँ आज यूसी की किस्मत उसके साथ नहीं होती है। जंगल भी बहुत गहरा होता है और हेलीकॉप्टर भी काफ़ी ऊपर उड़ रहा होता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर यूसी को नहीं देख पाता है और इससे यूसी काफ़ी निराश होता है और वहीं पर फूट फूट के रोने लगता है। पर यूसी फिर भी हार नहीं मानता है और आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक दलदल में फंस जाता है। दलदल से वो जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है वह उतना ही अंदर धंसते चले जाता है। वह अपने दिमाग को शांत करता है और एक छोटी सी टहनी के मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वह धीरे धीरे बाहर भी निकल जाता है, पर उसका बैग उसी दलदल में फंस चुका हुआ होता है। तभी यूसी को पेड़ पर लगी हुई चींटियां दिखाई देती हैं, जो कि ऐसी चींटियां थी जो कि अगर आपको काट लें तो बहुत ज़्यादा पेन होता था। जहर तो नहीं था उन चींटियों में, पर पेन बहुत ज़्यादा होता है। यूसी अपनी टी शर्ट निकालता है और उन सभी चींटियों को अपने बदन में ले लेता है, जिसके बाद यूसी को काफ़ी सारा पेन हो रहा हुआ होता है और वह तेज़ भागता है, जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ भागता है। जैसे जैसे चींटियां डंक मारती हैं वह उतना तेज़ भागता है और भागते भागते एक नदी के किनारे आ जाता है। जब यूसी भाग रहा हुआ होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में हुए सारे घटनाएं याद आ रही होती है। अपने मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, दोस्त सभी धीरे धीरे याद आ रहे
होते हैं किनारे पर आते ही वह एक सिंबल बनाता है, ताकि अगर उसे कोई खोजने आए या ढूंढने आए तो वह उस सिंबल से पता चल जाए कि यूसी अभी जिंदा है। तो वह एक सिंबल बनाता है। उसके बाद उसे एक कछुआ मिलता है, पर वह कछुए को मारने की जैसे ही कोशिश करता है पर मान नहीं पाता है, क्योंकि उसमें अभी भी दया थी। वह इतना घिनौना नहीं बन पाया था कि वह किसी निर्दोष को मार सके। हालांकि उसने पहले सांप को मारा था, लेकिन अब उसमें वह एक तरफ से ज़िंदगी जीने से हार चुका है और वह कछुए को नहीं मारता है और कछुए के साथ खेलना शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूसी अब अपने जीने की उम्मीद खो चुका हुआ होता है और उसे लगता है कि अब वह इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वह कछुए को नहीं मारता है और कछुए को जाने देता है और वहीं पर आराम करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केल्विन नाव के द्वारा यूसी को खोजने के लिए निकलता है और वह यूसी को खोजते खोजते उस जगह पर आ चुका हुआ होता है जहाँ पर यूसी ने एक सिंबल बनाया था और केल्विन यूसी को उसके आसपास ढूंढता है, पर यूसी उसे नहीं मिलता है। जिसके बाद उसे लगता है कि शायद यूसी अब इस दुनिया में नहीं है और वह वहाँ से वापस लौटता है। पर जैसे ही यूसी उसके इंजन की आवाज़ सुनता है और खड़े होने की कोशिश करता है और खड़ा हो जाता है, पर वह आवाज़ नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह केल्विन को आवाज़ लगा सके। पर आज यहाँ यूसी की किस्मत उसका साथ दे रही थी और केल्विन उसे देख लेता है। उसके बाद केल्विन उसका रेस्क्यू करता है और कबीले में लाता है और उसका मेडिकल करता है, मतलब उसका उपचार करता है। फ्रेंड, यह हॉलीवुड मूवी सन 2017 में रिलीज हुई थी, जो कि 1981 की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। जब यूसी और केविन कबीले में वापस आते हैं तो केविन यूसी को बताता है कि मार्कस और कार्ल उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। उसके बाद जब यूसी और केविन उन्हें आसपास ढूंढते हैं और कबीले वालों से इंडियन कबीले और उन सोने की खदानों के बारे में पूछते हैं, तो वो लोग कहते हैं ना तो यहाँ कोई इंडियन आदिवासी कबीला है और ना ही यहाँ सोने की कोई खदानें हैं। उसके बाद यूसी और केविन को पता चल जाता है कि मार्कस कोई फ्रॉड आदमी था और वह उन तीनों को किसी दूसरी जगह ले जा रहा था। उसके बाद उन्हें शक होता है कि मार्कस इस दुनिया में होगा भी या नहीं। हो सकता है कि कार्ल ने मार्कस को मार दिया हो। फ्रेंड, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।